अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन जो है पैराग्राफ की वो हम आजकल कर रहे हैं और 10 क्लास इंग्लिश की ये ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ जो पेपर में आते हैं 15 मार्क्स का आता है एक पैराग्राफ, उर्दू से इंग्लिश उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो आज जो हम इस सिलसिले में पैराग्राफ करने जा रहे हैं वो पैराग्राफ नंबर 12 है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो पिछले भी पैराग्राफ हैं वो आपने लेक्चर को देखा होगा, सुना भी होगा, तो आपको समझ भी आई होगी, आपने पसंद भी की है, आपका फीडबैक भी जो है वो अच्छा आ रहा है। तो उम्मीद है कि आज का जो पैराग्राफ हम करने जा रहे हैं ये भी आपको इजी लगेगा और आपको समझ भी आएगी। अच्छा, इसमें है जी 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। ठीक है, 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा है। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। हाँ जी, मोर देन 250 years ago। ठीक है, ये बन जाएगा जी कि 250 साल से ज़्यादा का अरसा जो है गुजरा है, उसकी ट्रांसलेशन है मोर देन 250 years ago। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। There lived a boy in a small town of जर्मनी। अच्छा जी, उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल यानी उस लड़के का नाम। हिज नेम was George, F-R-E-D-R-I-C, Frederick, H-A-N-D-L-E। His name was George Frederick Handel। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। His father was a famous डॉक्टर। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, ठीक है, कहा जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। ठीक है, ये उसकी जो बात है ये आप डायरेक्ट में भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, वन डे, कॉमा लगाए, द ओल्ड डॉक्टर सेड टू हिज सन। अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म में करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको मैं स्टार्ट कर लूँगा। क्या कहा जी, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। जॉर्ज वन डे यू विल आल्सो गेट फेम। ठीक है, अभी उसकी स्पीच ख़त्म नहीं हुई। शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। ठीक है, शायद, मे बी you will
either be a great, maybe you will either be a great doctor or a judge। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई है। जॉर्ज ने जवाब दिया, George, जॉर्ज रिप्लाइड। आगे फिर उसकी जो बात है वो डायरेक्ट फॉर्म में मैं लिखूँगा। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज, मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। क्या जवाब दिया? आई वांट टू बी नाइदर अ डॉक्टर nor a judge, I want to devote या dedicate, I want to dedicate my life for music। ठीक है, ये उसकी बात ख़त्म हो गई। I want to be neither a doctor nor a judge, I want to dedicate my life for music। और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया। And one day he became a great musician in real। वाकई, इन रियल की इंग्लिश मैंने क्या की है? वाकई, वाकई इन रियल। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट आज का जो पैराग्राफ है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।